Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class ninth. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 3.5 of unit number 3, which is dynamics. Let us see statement of problem number 3.5. The statement is a body has weight 20 न्यूटन कि एक बॉडी है उसका वेट है 20 न्यूटन. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड. इसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, यानी हमने फोर्स मालूम करनी है. विद एन एक्सलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि उसमें बॉडी में जो एक्सलेरेशन हो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेरेशन के साथ हमने इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है और उसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है. तो हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें ये मालूम है कि जब कोई बॉडी है उसका वेट हो तो हमें अपवर्ड उसको मूव करना हो तो एटलीस्ट अगर हमने उसको विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसके वेट के बराबर हमें फोर्स चाहिए होती है. अब क्योंकि हमें इसको एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए एक तो इसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी और ऊपर से फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए भी हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी. तो हम देखते हैं कि टोटल फोर्स किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं. वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये हमें गिवन है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमें मालूम होता है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. और वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो हमने कितना एक्सेलरेशन देना उसको, ए वो हमें बताया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से उसको मूव करना है हमने. तो फोर्स रिक्वायर्ड जो होगी एफ वो होगी एक तो उसका वेट प्लस F1 हम रख लेते हैं उस फोर्स को जो उसको एक्सेलरेशन देने के लिए दरकार होगी. तो दोनों का सम जो होगा वो फोर्स हमने मालूम करनी है. तो F इज इक्वल टू मालूम करनी है हमने, जो कि W प्लस F1 के बराबर होगी. अब F1 मालूम करने के लिए F क्या होता है, वो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू ma होता है. तो वेट तो हमें गिवन है, हम यहाँ पे डायरेक्ट वेट लगा लेंगे, लेकिन F इज इक्वल टू ma होता है. ए हमें बताया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना है, लेकिन यहाँ पे हमें m खुद मालूम करना पड़ेगा कि उसका मास कितना है बॉडी का. उसका वेट हमें दिया गया है, पहले हम उसके वेट से उसका मास मालूम कर लेते हैं कि उसका बॉडी का मास कितना है जिसको हमने अपवर्ड मूव करना है. टू फाइंड मास ऑफ द बॉडी यूजिंग रिलेशनशिप W इज इक्वल टू mg होता है. तो कितना है वेट उसका 20 न्यूटन है, इज इक्वल टू m हमने मालूम करना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो यहाँ से m मालूम करना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 20 न्यूटन को जाके डिवाइड करेगा, यानी m इज इक्वल टू 20 न्यूटन ओवर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये किलोग्राम हमारे पास यूनिट रह जाएगा. 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2 kg. इसका मतलब जिस बॉडी को हम ऊपर मूव करना चाह रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, उसका मास जो है वो 2 kg है. अब उसको अगर हमने एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है तो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन होती है. तो A हमें दिया गया है, M हमने खुद निकाल लिया है, तो इसलिए F1 यहाँ से निकल आएगा और फिर बॉडी का वेट उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स रिक्वायर्ड जो है वो हमें मालूम हो जाएगी. नाउ टू फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी वर्टिकली विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो हम देख लेते हैं. फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W प्लस F1, ये हमने मालूम करना है. तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, W कितना है 20 न्यूटन है, F1 कितना होगा ma के बराबर होगा. तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन प्लस m कितना है 2 kg है, और a कितना एक्सेलरेशन हमने उसको कितना देना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये न्यूटन होता है. तो इसका मतलब ये 4 न्यूटन हो गया. तो 20 न्यूटन उसका अपना वेट है और 4 न्यूटन फोर्स हमें उसको एक्सेलरेट करने के लिए लगानी पड़ेगी. तो टोटल फोर्स कितनी देनी पड़ेगी, उसको 24 न्यूटन फोर्स लगाएंगे उस बॉडी के ऊपर जिसका वेट 20 न्यूटन है. तो फिर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव होगी.
Thus, the force required to move body vertically upward with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ 24 न्यूटन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। स्टूडेंट्स खुद भी देखें वीडियो, दोस्तों को भी दावत दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।